Assalamualaikum, this is Ani Khadim and welcome to my channel. So today it's not a vlog, it's a guide for admission. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके एंट्री टेस्ट्स और एडमिशन्स और जो उसके इंटरव्यूज़ होंगे। ख़ास तौर पे मैं नमल का बताऊंगा क्योंकि नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मैं पढ़ रहा हूँ, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। तो लॉन्डो एडमिशन लेना चाहते हो नमल में, सोच लो एक दफ़ा, सोच के बताओ, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताओ। नमल में एडमिशन लेना इज़ नॉट टू मच हार्ड। मेरे जैसे बंदे का एडमिशन हो गया तो आपका भी हो सकता है। बाकी मैंने एक गाइड बनाई थी, नमल को एक्सप्लोर किया था, उसकी जो लिंक है जिससे आप उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं वो ये ऊपर है। आपका अगर दिल चाहे तो वो वीडियो आप काइंडली देख लें। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन्स कब ओपन होते हैं, टेस्ट डेट्स क्या होती हैं और उसका जो प्रोसेस है वो कैसे, और ये बताऊंगा कि आपको कि टेस्ट में क्या आता है और उसके जो आपकी क्यूरीज हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर करूंगा। एक प्रो टिप भी बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में कि आप इन सब प्रोसेसेस को किस तरह क्लियर करके किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो लास्ट तक देखना वीडियो। मुझसे जितने भी बच्चों ने पूछा है आज तक, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरव्यू के बारे में पूछा गया मुझसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आके इंटरव्यू पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपका भाई हाजिर है। मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सारे प्रोसेस कैसे क्लियर करें। बेसिकली मैं शुरू करूंगा नमल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ नमल यूनिवर्सिटी में और इससे शुरू करूँगा। नमल के दो ही सेशंस हैं एडमिशन्स के, एक फॉल है एक स्प्रिंग है। फॉल में ये होते हैं कि आपके एडमिशन्स ओपन होते हैं जून जुलाई में और अक्टूबर में आपकी क्लासें शुरू होती हैं। अब बात करते हैं स्प्रिंग की। स्प्रिंग में नवंबर दिसंबर में आपके एडमिशन्स ओपन होते हैं और फरवरी तक आपकी क्लासें शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अप्लाई। मुझसे बहुत लड़के क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार इतना मुश्किल हम कैसे क्लियर करेंगे, बट आप लोगों को बता दूं इतना मुश्किल नहीं होता जितना आप लोग अपने माइंडसेट में बना के बैठे हो। यार बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझते हो, लेकिन मैं आपको समझाऊँ, इट्स ओनली अ माइंड गेम जो आपको क्लियर करनी होती है। अगर आप अपने माइंड में बना लेते हो कि हाँ मैं ये टेस्ट क्लियर कर सकता हूँ तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करवाएं। इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपको यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसका जो पोर्टल है वहाँ पे आपको एक स्कैन डॉक्यूमेंट्स का टैब मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो मेन सोल्यूशन है वो ये है कि आप डाउनलोड करें कैम स्कैनर। बहुत सारी ऐप्स हैं जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लें कैम स्कैनर में, वो आप अपने पास PDF में सेव कर लें। बाकी क्योंकि मैं आफ्टरनून शिफ्ट में हूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी आफ्टरनून में ही मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराएँ, क्योंकि आफ्टरनून में आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। क्योंकि आफ्टरनून में इस तरह मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ कि आई एम लेज़ी, बहुत लेज़ी हूँ मैं। खैर, अगर आप आफ्टरनून में अप्लाई करते हो तो आपके 80% से 70% चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसका टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट में क्या क्या आता है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें क्या आता है। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के होते हैं, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नमल से। तो मुझसे लोग पूछते हैं कि टेस्ट में क्या आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं टेस्ट में, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। सो जो आपका इनिशियल टेस्ट होगा यूनिवर्सिटी में आफ्टर एडमिट कार्ड वो होगा MCQs। और हाँ, मैं बताता चलूँ कि ये मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट्स का मैं बताता चलूँगा साथ साथ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 5 सब्जेक्ट्स के MCQs आते हैं और वो सब्जेक्ट्स हैं मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, GK और फिज़िक्स। बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा इतने कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं होते। यही इंटर और FSC में जो आपने पढ़े होते हैं 11वीं 12वीं में आपके बोर्ड इम्तहानात के मुताबिक वही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। मुझे जितना याद है मुझसे तो ये पूछा गया था कि चार्ल्स बेबेज, पता नहीं वो, हाँ चार्ल्स बेबेज कौन था, वो जिसने कंप्यूटर का जो बाप है, वालिद साहब है, उसका पूछा गया था। बाकी इतने मुश्किल नहीं आते, बेसिक्स ही आते हैं। वेल, आई सजेस्ट कि आप तैयारी करें, लेकिन जो आपका करंट नॉलेज होता है वही आपके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल है, इतना कोई बड़ी तो नहीं है। आप BS के लिए अप्लाई करें तो जो आपके दिमाग में नॉलेज है और उसको रिफ़्रेश करें
उसी से क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा। और हाँ, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट ही होते हैं, ठीक है। उसकी आपने ज़्यादा तैयारी करनी है, इसके मॉडल पेपर्स ले लेने और उन्हीं में से तैयारी करनी है आप। अब बात करते हैं CS की। CS भी सेम होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसमें भी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं सेम, फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर, GK और फिज़िक्स। यही होता है कि आपने बेसिक्स ही होते हैं, आपको जो बोर्ड के इम्तिहानात में पढ़ाया गया होता है उसी के मुताबिक क्वेश्चन आते हैं, इतने कोई खास नहीं होते। और हाँ, अभी तक मैं आपको MCQs का ही बता रहा हूँ क्योंकि इनमें MCQs ही आते हैं ज़्यादातर। अब बात करते हैं BS साइकोलॉजी की। BS साइकोलॉजी, नाम देख रहे हो आप लोग, कितना सा नाम है। तो ये जो होता है, ये इसमें ज़्यादातर लड़कियाँ जाती हैं। तो इसमें जो होता है ज़्यादातर इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। इसका जो MCQs बेस्ड टेस्ट होता है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो यही होगा कि आपको कोई शेप्स दिखा रहे होंगे। अगर आपने ISSB की जो बुक है उसके पढ़ा होगा, वो जो नॉन वर्बल उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इतने कोई मुश्किल नहीं होते। आपने शुरू से अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। बेसिकली जो इसका जो टेस्ट होता है उसमें साइट के रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होते। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएंगे। तो इसकी जो एग्जांपल है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी अभी, कि देखें कि एरोस कहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं और डॉट्स वगैरह जो इसके एग्जांपल्स आएंगी वो आप देख लेना, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, और एक और चीज़ मैं भूल गया, क्योंकि जो नमल के शॉर्ट कोर्सेज और डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिप्लोमाज होते हैं, तो डिप्लोमाज जो होते हैं उसमें ये होता है कि कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता उसका, आई थिंक सिर्फ इंटरव्यू होता है। BS साइकोलॉजी में, और इसके साथ साथ इंग्लिश होती है, GK होती है और बेसिक्स मैथ आती है। अब आते हैं BBA पे। BBA एक बहुत मशहूर किस्म का डिपार्टमेंट है नमल का, जानते ही होंगे नमलियंस। BBA का जो एंट्री टेस्ट होता है उसके MCQs में GK आती है, इंग्लिश आती है और बेसिक्स मैथ आती है। और कुछ जनरल नॉलेज भी पूछ सकते हैं, आपके करंट से रिलेटेड ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, करंट से रिलेटेड ही यार। क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी में FSC के बाद, तो आपसे कोई ये तो नहीं कहेगा कि आओ एटम बम का फार्मूला बनाओ, तो ऐसा नहीं होता यार। बेसिक्स ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो टेंशन नहीं लिया करो। अब जो नेक्स्ट फील्ड है वो है IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब जो IR है इसका मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मेरे दोस्तों ने और टीचर्स ने बताया, इसका जो एंट्री टेस्ट होता है वो मुश्किल होता है। IR का जो MCQs बेस्ड टेस्ट होता है इसमें GK आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, पाक स्टडीज आ सकती है और क्या आता है। हाँ, तो IR का जो आपका होगा उसमें आपसे पूछ सकते हैं GK, इंग्लिश, पैराग्राफ, पाक स्टडीज़ और हिस्ट्री। जो इसका पैराग्राफ होता है वो इतना हार्ड नहीं होता, लाइक आपसे कोई भी पैराग्राफ कह सकते हैं, कुछ भी आपसे लिखवा सकते हैं, बस आपको इंग्लिश राइटिंग आती हो आप क्लियर कर सकते हैं ईजीली। बाकी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप IR के ऊपर लिखें इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं पाकिस्तान के, मतलब इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे यही आएंगे। अब आते हैं BS इंग्लिश पे। BS इंग्लिश में आपसे 3 ही सब्जेक्ट्स, 3 ही टाइप्स के MCQs पूछ सकते हैं, पैराग्राफ होगा और इंग्लिश ग्रामर। ये 3 टाइप्स के आपके MCQs होंगे BS इंग्लिश के एंट्री टेस्ट में। पैराग्राफ का तो आपको पता होगा कि पैराग्राफ क्या होता है, कोई भी पैराग्राफ हो सकता है। बाकी जो इंग्लिश होती है उसमें पंक्चुएशन वगैरह ये भी ग्रामर में आती है, लेकिन ये भी कवर होता है। बाकी जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें आपसे एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंसेस हो गया, इसके रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं मैस कम्युनिकेशन पे। ये एक मीडिया है, मीडिया की ब्रांच ही है, मीडिया की स्टडीज़ है। इसमें भी आपसे तीन टाइप्स के सब्जेक्ट्स के MCQs होते हैं, GK, इंग्लिश और ट्रांसलेशन होती है उर्दू और इंग्लिश। बाकी आपसे पैराग्राफ कह सकते हैं कि आपको कहेंगे ये पैराग्राफ है, इसको इंग्लिश टू उर्दू करो, उर्दू टू इंग्लिश करो। अब ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब आप पे नहीं, आपकी एक किस्मत पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसा MCQs दे सकते हैं। लाइक वो आपको मुश्किल भी दे सकते हैं, आसान भी दे सकते हैं, इट्स टोटली ऑन लक। और हाँ, कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं, तो कुछ भी आ सकता है यार, कुछ भी। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू के बारे में यार बहुत कंफ्यूज्ड हैं लड़के लड़कियां, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। लाइक पूछते हैं कि इंटरव्यू में क्या आएगा, कैसा होगा। यार इतने कंफ्यूज क्यों? आपका भाई है ना, आपका भाई बताएगा आपको कि आपको क्या करना है, इंटरव्यू में कैसे करना है, और आपको प्रोसेस बताएगा। यार इंटरव्यू के लिए जो मैं आपको बताऊँ, आपके लिए प्रो टिप है कि बी कॉन्फिडेंट
और जितना हो सके कि आप इंग्लिश में बात करो, मतलब इंग्लिश में ही होगा, लेकिन जितना आपसे हो सके आप इंग्लिश में जवाब दो। पता नहीं यार क्यों आप लोग इतना कंफ्यूज हो, अगला बंदा आपको खा तो नहीं जाएगा, आप स्टेजेस चढ़ के ऊपर आए हो, इंटरव्यू के बारे में आप लोग कहते हो कि बस यार अब नहीं होगा ये। सेकंड चीज़ ये है कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल लेके जाओ जितना हो सके, क्योंकि वो बैठे ही होते हैं इसलिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। जो मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि वाई यू आर चूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप अगले दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्यों नहीं गए। और दूसरा मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो कॉन्फिडेंस था आपके भाई में, आपके भाई ने सही जवाब दिए। और मुझसे लूप्स का पूछा था, टोपोलॉजीज़ का पूछा था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू। एक बात याद रखना लोंडो लोंडियाँ, कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। आप सारे पैसे कॉन्फिडेंस के हैं यार, कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे तो गेम ओवर। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल थिंग्स। और हाँ, आपसे इंटरव्यू में वो फैमिली रिलेटेड और बैकग्राउंड भी पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से आए हो, फैमिली बैकग्राउंड और अपने जो चाचा ताए हैं उनका भी याद कर लेना। बाकी यार इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है मेरे पास वही है कि हाउ यू टैकल। आपके पास होगा, आप वहाँ पे होगे, मैं मतलब कोई भी नहीं होगा आपके अलावा, तो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उसको कैसे संभालते हो और उसको कैसे टैकल करते हो अगले बंदे। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे चीज़ों को संभालते हो, कैसे उनको हैंडल करते हो, सारा इंटरव्यू इस पर डिपेंड करता है। बाकी आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने स्पेस पे जाना है, नासा, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते इंटरव्यू में, सिर्फ आपसे बेसिक्स ही पूछेंगे। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना और अपना मतलब मोराल हाई रखना। अब मैं बात करूँगा कि इंटरव्यू में कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनका बहुत मुश्किल इंटरव्यू होता है। मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल इंटरव्यू होता है वो IR का होता है, क्योंकि IR में आपको मतलब बहुत जीके पढ़नी पड़ती है, रिलेशंस हो गए और डिफरेंट मतलब पाकिस्तान किसके साथ क्या रिलेशंस है, मतलब जापान और अंटार्कटिका का क्या रिलेशन है और इस तरह के सवाल। फिर आता है इंग्लिश डिपार्टमेंट, क्योंकि BS इंग्लिश का जो इंटरव्यू होता है वो भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें सारी इंग्लिश होती है और ग्रामर वगैरह मिक्सचर होता है और बहुत पागल कर देते हैं। तो ज़्यादातर बेहतर है आपके लिए कि आप अपनी ग्रामर सही करके जाएँ इंटरव्यू के लिए। तो ग्रामर रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ज़्यादातर अगर आपको आते हुए, और अगर आपको आते हुए तो कोशिश करें कि उसको आप इंग्लिश में जवाब दें, उर्दू नहीं मारें। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और CS में आपको मैंने बताया कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इतना कोई हैवी क्वेश्चन नहीं होते, लाइक बस यही जो आपने सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की बुक्स में पढ़ा होगा यही पूछेंगे आपसे। और लाइक टोपोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स, ऐसे क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछते हैं। बट मेन जो चीज़ें ये हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आप बात करने का आपका तरीका कैसा है, मेन चीज़ें ये देखते हैं। बाकी आपको अगर एडमिशन्स का देखना है तो एडमिशन्स आप namal.com लिखेंगे, मेरी यूनिवर्सिटी का जो नाम है, वो आपको गूगल पे उसका पोर्टल खुल जाएगा। अगर उसकी एडमिशन डेट्स ओपन हुई तो वहाँ आप फिल कर सकते हैं अपना सारा फॉर्म। मैंने आपको वीडियो के दरमियान में बताया था कि मैं आपको एक प्रो टिप बताऊंगा कि आप कैसे एंट्री टेस्ट क्लियर कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का। जो मेन चीज़ है ये कि आपने कोई भी MCQs या कोई भी पैराग्राफ जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं, कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। लड़के कहते हैं कि हम ये छोड़ के आ गए हैं, क्या हम एंट्री टेस्ट पास कर लेंगे, ये वो, तो आप छोड़ के ना आएँ, काइंडली कुछ ना कुछ आप लिख दें या टिक कर दें। अगर आप छोड़ के आएंगे, ज़्यादातर बच्चे रह जाते हैं जो छोड़ के आते हैं, तो काइंडली कुछ भी करके पैराग्राफ हो गया, MCQs आ गया, कुछ ना कुछ तुक्का मार दिया करो यार, कुछ ना कुछ लिख दिया करो, हो जाएगा। खैर बातें बहुत हो गई हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन आपको मैंने कंप्लीट गाइड बता दी है नमल यूनिवर्सिटी के बारे में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि आप कैसे FSC के बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, उनके सब्जेक्ट, प्रोसेसेस, सब कुछ। तो मेरे ब्लॉग्स हैं मेरे चैनल पे, आप वो भी देख लेना मेरे चैनल की लिंक ओपन करके। तो अगर आपकी हेल्प हुई है मेरी ये वीडियो देखने के बाद, आपको पता चला है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, तो अपनी आप खुशी का इजहार कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर आपके फर्दर मोर कोई भी सवालात हैं तो आप वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।